हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप पाइथन लैंग्वेज से स्टार्ट से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो मेरी पाइथन कोर्स की प्लेलिस्ट को स्टार्ट से फॉलो कर लें। आज हम पाइथन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट में हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट की ज़रूरत क्यों है? फ़र्ज़ करें हमें मल्टीपल कोर्सेज के नाम स्टोर करवाने हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोर्सेज के नाम के वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कुछ वेरिएबल्स के नाम बनाए, उनको ये हमने कोर्सेज के नाम वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। इसमें अगर हमें लिमिट ही ना पता हो कि कितने वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो इस तरह वेरिएबल्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सलूशन यही है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करते जाओ। इस किस्म के वेरिएबल को लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट की पहचान क्या होती है? कोर्सेज। जब भी हम लिस्ट का वेरिएबल बनाते हैं तो कोशिश करते हैं उसको प्लूरल नाम दिया जाए, सिंगुलर नाम ना दें। लिस्ट की टाइप के आगे रखनी है एक लिस्ट। जब हम कोर्सेज रखा है नाम, उसके बाद लिस्ट आ गया, लिस्ट की टाइप हमारे पास, हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार पाइथन। ये हमने एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट की पहचान ये होती है कि जो इसका वेरिएबल होता है उसको एक प्लूरल नाम दिया जाता है, उसके बाद कॉलन लिस्ट, क्योंकि एक लिस्ट है, उसके बाद लिस्ट की टाइप कि लिस्ट के अंदर किस किस्म के एलिमेंट्स को स्टोर करना है। वो स्ट्रिंग होंगे, इंटीजर होंगे, फ्लोट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्योंकि सारे स्ट्रिंग्स स्टोर करने हैं तो इसको मैंने str स्ट्रिंग से नोट कर लिया। ब्रैकेट्स, इसकी ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं। उसके बाद हर एलिमेंट को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है, जैसे हम एक स्ट्रिंग को लिखते हैं। उसके बाद हर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया जाता है। पाइथन हमारा एक एलिमेंट है, कोमा सेपरेट करता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एलिमेंट नेटवर्किंग है, थर्ड हमारे पास डेटाबेस है, फोर्थ हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसकी लेंथ डायनामिक होती है, आप जितनी वैल्यूज़ इसमें स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को ऐड किया जा सकता है। इसमें हम वैल्यूज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसको सर्च करने का जो तरीक़ाकार है हैश, इसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3। जब भी हम इसको सर्च करेंगे, हमने अगर किसी वैल्यू को सर्च करना है तो उसको इंडेक्स नंबर के साथ सर्च करेंगे। इसके अंदर ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलती है। 0 to 0 हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 और ये राइट साइड की तरफ चल रहा है। इसके साथ साथ हम इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। उसका तरीका ये है -1। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ होती है। -2, -3, -4। नेगेटिव इंडेक्सिंग में 0 नहीं होता, ये -1 से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ़्ट की तरफ होती है। यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करते हैं।
कोर्सेज, ये हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, लिस्ट की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, अगर मैं नेटवर्किंग को निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट कोर्सेज। अगर मैं नेटवर्किंग को निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इसको नेटवर्किंग को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो इसका इंडेक्स नंबर है 1। प्रिंट कर लेते हैं, ये हमारा नेटवर्किंग प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डेटाबेस को सर्च करना है तो इसके लिए मैं इसका इंडेक्स नंबर 2 दे लूँगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है? नेगेटिव इंडेक्सिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास किसी लिस्ट के अंदर 1000 वैल्यूज़ एलिमेंट्स हों तो हमें लास्ट एलिमेंट अगर हमें सर्च करना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो उसका हल ये है कि हम प्रिंट कोर्सेज -1 क्या करेगा, लिस्ट की जितनी भी लेंथ होगी उसमें जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसको सर्च कर लेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ़्ट होती है। -1 हमेशा लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो वाला इंडेक्स होता है। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए। ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिंट हो गया है। अभी तक हमने सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ पढ़ी हैं। अगर हमारी लिस्ट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा हो तो इसमें हम लिस्ट को मल्टीपल टाइप्स देनी पड़ेंगी, या तो हम लिस्ट में डाटा के अकॉर्डिंग टाइप्स दे लेंगे या फिर लिस्ट को एनी टाइप दे देंगे। एनी टाइप को इंपोर्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी। इसके बाद हम लिस्ट को टाइप कर लेते हैं और इसमें वैल्यू एनी दे देते हैं। अब मैं इस लिस्ट में इंटीजर टाइप्स डाटा ऐड करता हूँ। प्रिंट जी, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है। लिस्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं और इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं। जब भी हम एनी वैल्यू को इंपोर्ट करेंगे तो हम लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं और इसमें हमारे पास एरर नहीं आएगा। अगर हम लिस्ट की टाइप चेक करें, एंड लिस्ट की टाइप चेक कर लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं। जब हमने इस लिस्ट के वेरिएबल की टाइप चेक की तो इसकी जो टाइप है वो लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट आ गई। इसी तरह से अगर हम लिस्ट के किसी एलिमेंट की टाइप चेक करते हैं, प्रिंट, अगर हमने चेक करनी है किसी एलिमेंट की टाइप तो उसका हम इंडेक्स नंबर देंगे। तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ क्लाउड डेटाबेस की इंडेक्स नंबर होगा हमारे पास पाइथन का है 0, नेटवर्किंग का 1 और डेटाबेस का 2। तो हम 2 यहाँ पे दे लेंगे। तो अब इसकी हम टाइप चेक करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 डेटाबेस की स्ट्रिंग टाइप है। प्रिंट टाइप कोर्सेज, लास्ट एलिमेंट की चेक करना चाहते हैं तो -1 करेंगे तो हमारे पास -1 इंडेक्स के ऊपर है 1 2 3 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी टाइप इंटीजर वैल्यू आ गई है। जब भी हम लिस्ट के वेरिएबल की टाइप चेक करेंगे तो वो हमारे पास लिस्ट आएगी। इसी तरह से जब हम लिस्ट के किसी एलिमेंट की टाइप चेक करेंगे तो वो जो एलिमेंट की जो भी टाइप होगी वो टाइप हमें प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपर केस, लोअर केस या टाइटल केस में प्रिंट करवाना हो तो उसका मेथड है कोर्सेज उस वेरिएबल
का इंडेक्स नंबर जिसको हमने प्रिंट करवाना है, डॉट। अगर आप इसको करवाना चाहते हैं लोअर केस में तो इसको लिख देंगे हम, लोअर मेथड देंगे, प्रिंट करते हैं। तो हमारा नेटवर्किंग, यहाँ पे इसका पहला लेटर कैपिटल था, जब हमने इसको लोअर केस में प्रिंट किया तो हमारे पास ये सारे स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो गया। अगर इसे हम अपर का फंक्शन लगाते हैं, हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे है डेटाबेस, तो ये हमारे पास सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में प्रिंट होगा जी। तो ये हमारा डेटाबेस कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो गया है। इसके अलावा स्ट्रिंग के ऊपर और भी बहुत सारे फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है रेंज। स्लाइसिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट, एंड, स्टेप। इसमें स्लाइसिंग को लिखने का तरीका, सबसे पहले मैं वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ लिस्ट का। उसके बाद इसको लिखने का तरीका होता है 1:4 1। ये जो हमारे पास 1 है, ये इंडिकेट करता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कॉलन के बाद जो सेकंड चीज़ है 4 का मतलब है कि ये 4 तक चलेगा, मतलब 4n-1 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा, तो 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट वाला है स्टेप। स्टेप का मतलब है कि कितने स्टेप चलेगा। एक स्टेप चलेगा पाइथन से नेटवर्किंग तक। अगर यहाँ पे हम इसको मैं 2 दे लेता हूँ तो इसका मतलब है ये 2 स्टेप्स चलेगा, पाइथन से नेटवर्किंग पे और नेटवर्किंग से डेटाबेस के ऊपर चला जाएगा, इसको स्किप कर देगा, 2 स्टेप्स ये फॉरवर्ड चलेगा। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। अभी हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास 0 पे है, 0 इंडेक्स के ऊपर है ये। इसको मैं इंडेक्सिंग दे लेता हूँ हैश। अब हमारे पास जो स्लाइसिंग है इसमें ये 1 से स्टार्ट होगा, मतलब नेटवर्किंग से स्टार्ट होगा, और सेकंड नंबर पे है 4 का मतलब है ये 4 तक चलेगा। 4 हमारे पास n-1 अगर करें, n-1 अगर हम लिखें तो ये हमारे पास 3 आएगा, तो ये 3 थर्ड इंडेक्स तक चलेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग तक। और ये इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप इसको सर्च करेगा। मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये 1 से चला, नेटवर्किंग को प्रिंट किया है, डेटाबेस को प्रिंट किया है और क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रिंट किया है। अगर यहाँ पे मैं 0 देता हूँ, अभी हमारे पास पाइथन से स्टार्ट होगा और ये क्लाउड कंप्यूटिंग तक चलेगा। ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होगा लास्ट तक प्रिंट होगा। लेट्स से इस पूरी ही में इसको अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो ये 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट एलिमेंट तक चलेगा और ये हर स्टेप के ऊपर चलेगा। हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ये पाइथन से लेके 1 2 3 तक प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको स्टेप 2 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 1 के ऊपर सर्च करेगा, उसके बाद नेटवर्किंग को छोड़ देगा, वो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाएगा, डेटाबेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ से फिर स्टेप नंबर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग है और स्टेप नंबर 2 1 2 3 है, तो ये हमारे पास 1 2 3 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करवाते हैं, देखें इसने सबसे पहले पाइथन को प्रिंट किया है, उसके बाद इसका पहला स्टेप था नेटवर्किंग, सेकंड स्टेप था डेटाबेस, क्योंकि हमने 2 स्टेप्स लिए हैं तो ये डेटाबेस को इसने प्रिंट किया। डेटाबेस से फिर पहला स्टेप जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है, और दूसरा स्टेप हमारे पास इंटीजर वैल्यू 1 2 3 है, तो उसने सेकंड स्टेप को प्रिंट करवा दिया।
अब हम लिस्ट को एक नए सेल में दोबारा से प्रिंट करवा देते हैं। हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है। इसके बाद अगर हमने किसी एलिमेंट को प्रिंट करवाना हो तो उसके इंडेक्स नंबर के ज़रिए उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर पाइथन है, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अपडेट करने का तरीका देखते हैं। फर्ज करें हम इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर पाइथन की जगह कोई और वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कोर्सेज इंडेक्स 0 के ऊपर हम कोई और वैल्यू साइबर सिक्योरिटी को अपडेट करवाते हैं। अब हम दोबारा लिस्ट को प्रिंट करवा देते हैं। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ये जी, पहले हमने कोर्सेज को प्रिंट करवाया था तो हमारे पास कंप्लीट जो है लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने पाइथन को इंडेक्स नंबर से प्रिंट करवाया और प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने 0 इंडेक्स के ऊपर जहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है इसकी जगह हमने साइबर सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया, तो ये हमारे पास पाइथन की जगह साइबर सिक्योरिटी अपडेट हो गई है। ऐसे ही हम किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। डेल कोर्सेज अगर हम करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट करवाएं, ये हमारे पास डेल करने से पहले साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटीजर वैल्यू थी 1 2 3। अब हमने इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो वैल्यू थी ये हमारे पास पाइथन 0 नंबर पे है, नेटवर्किंग 1 नंबर पे है, इसको हमने डेल कर दिया। जैसे ही डेल किया हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हमारे पास नेटवर्किंग लिस्ट से डिलीट हो चुका है। डेल में प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो कहीं स्टोर नहीं करता, क्योंकि डेल कुछ रिटर्न नहीं करता। तो हम डेल की जगह पॉप को यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉप रिटर्न मेथड है और डिलीटेड वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब हम पॉप का मेथड देखते हैं किस तरह से पॉप कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल पॉप क्योंकि एक रिटर्न वैल्यू रखता है इसलिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए जो भी हमारा एलिमेंट डिलीटेड होगा उसको प्रिंट करने के लिए उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ x कोलन str इज इक्वल्स टू लिस्ट का नाम कोर्सेज डॉट पॉप। मैं x को प्रिंट करवा देता हूँ जो कि अभी हमारे पास डिलीटेड वैल्यू है। इसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करवा लूँगा जी। सबसे पहले हमने इस लिस्ट को प्रिंट किया, उसके अंदर हमारे पास पाइथन, नेटवर्किंग, डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग 1 2 3 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है तो उसने प्रिंट कर दी। उसके बाद मैंने पॉप का मेथड इस लिस्ट के ऊपर यूज़ किया। पॉप क्योंकि लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है तो उसने एक इंटीजर वैल्यू जो 1 2 3 थी उसको डेल कर दिया। उस डिलीटेड वैल्यू को हमने एक्स में स्टोर किया और प्रिंट करवा दिया 1 2 3। ये 1 2 3 डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमने डिलीट करने के बाद पॉप करने के बाद कोर्सेज को लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये लिस्ट के अंदर 1 2 3 डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम अपेंड का मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो भी एलिमेंट ऐड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी। दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारे पास अपेंड करने से पहले हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हमारे पास
ये लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी को इस लिस्ट में अपेंड करवाया, कोर्सेज़ की लिस्ट में साइबर सिक्योरिटी को अपेंड करवाया, तो ये कोर्सेज़ की लिस्ट में लास्ट पे ऐड हो गई, अपेंड हो गई। अगर हम किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट का मेथड यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देंगे किस इंडेक्स नंबर के ऊपर आप ऐड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, कॉमा, आगे यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम। मैथ का मैंने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, उसकी वैल्यू दे दी। इसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इस लिस्ट को। ये हमारे पास लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास ये पाइथन 0 इंडेक्स के ऊपर है, नेटवर्किंग इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है और डेटाबेस इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। हमने इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर मैथ्स ऐड किया है, तो हमारे पास ये 0 इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर 1 और ये इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर मैथ्स ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर हमने लिस्ट के बाकी के मेथड चेक करने हो तो इस मेथड के ज़रिए चेक कर सकते हैं। i for i in dir ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, हम लिस्ट के मेथड चेक करना चाहते हैं, लिस्ट। उसके बाद इफ डबल अंडरस्कोर नॉट इन आई, सेल को मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट के जितने मेथड्स हैं वो सारे आ गए। इसमें हमारे पास हमने अपेंड का मेथड देख लिया है, इसके साथ साथ इंसर्ट का फंक्शन देख लिया है, पॉप का देख लिया है। अपेंड के बाद आता है क्लियर का फंक्शन देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अगर हम इस लिस्ट को डेल करें, डेल कोर्सेज, हमने इस लिस्ट को डिलीट कर दिया है और उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कोर्सेज। सबसे पहले हमने इसको प्रिंट किया लिस्ट को, जैसे हमने लिस्ट को प्रिंट किया तो हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने लिस्ट को डेल किया, कोर्सेज के लिस्ट को जब जैसे ही डेल किया तो डेल करने का नुकसान क्या हुआ कि मेमोरी से लिस्ट ही रिमूव हो गई, ये ऑब्जेक्ट ही रिमूव हो गया है, जिस वजह से हमने जब इसको प्रिंट किया तो हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि ये अब ये लिस्ट मौजूद ही नहीं है ऑब्जेक्ट में, मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। तो इसका हल क्या है हमारे पास? तो इसका हल हमारे पास होता है कि हम इसकी जगह क्लियर को यूज़ करें। मैं इस लिस्ट को दोबारा कॉपी करके न्यू सेल में पेस्ट कर लेता हूँ, इसको प्रिंट कर लेते हैं, सेल को रन किया, ये हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्लियर का फंक्शन इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्लियर लिस्ट को अगेन प्रिंट करते हैं जी। सबसे पहले हमने लिस्ट को प्रिंट किया तो हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हमने इस लिस्ट को जब क्लियर किया तो इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो सारे रिमूव हो गए हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में मौजूद है और ये एम्प्टी लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो गई है। इसके बाद हम काउंट का फंक्शन देख लेते हैं। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को 2 दफ़ा प्रिंट कर लेता हूँ। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डॉट काउंट। अब हम जिस एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं उसको लिख लेते हैं।
मैं रन करता हूँ तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये लिस्ट के अंदर से काउंट कर लेगा कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। इसी तरह से मैं किसी और को प्रिंट कर लेता हूँ, कोर्सेज डॉट काउंट डेटाबेस अब इसको प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमारी पूरी लिस्ट में डेटाबेस एक ही दफ़ा है, तो ये एक प्रिंट हो जाएगा कि हमारे पास डेटाबेस 1 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को काउंट किया तो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से हमने डेटाबेस को काउंट किया तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटाबेस 1 टाइम्स आ रहा है। इसके बाद हम एक्सटेंड को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक और प्रोग्राम के नाम से लिस्ट बना लेता हूँ। इसको मैं देता हूँ BSCS एक वैल्यू कॉमा, सेकंड वैल्यू देता हूँ MSCS। इससे पहले हमने पढ़ा है अपेंड। अगर हम कोर्सेज के अंदर और कोर्सेज को एक और लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपेंड का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास लिस्ट का नाम है प्रोग्राम। अब हम कोर्सेज को प्रिंट करवाते हैं। अपेंड करने का नुकसान ये है कि प्रोग्राम का जो हमारे प्रोग्राम की हमारे पास लिस्ट है वो कोर्सेज की लिस्ट में ऐड हो गई है, लेकिन लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड हो गई है। तो अगर हम इसी लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम अपेंड की जगह एक्सटेंड का मेथड यूज़ करेंगे। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ जी, ये इसी लिस्ट के अंदर अब हमारे पास प्रोग्राम लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो गए हैं। तो एक्सटेंड इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी के जो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो खुद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम एरर आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं सारे फंक्शंस इसलिए कवर नहीं करवा रहा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई एरर, आप खुद ट्राई करें, अगर आपको कोई एरर आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।